इस मंच को रूप देने के लिए, रंग देने के लिए, झारखंड के कोने कोने तक पहुंचाने वाले आप तमाम साथियों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और हमारी मातृशक्ति का जो आपका छुट्टी संडे का छुट्टी होता है, महत्वपूर्ण होता है, और आप सबका जिन्होंने इस हॉल में अगर आने का कष्ट किया है, एकमात्र उद्देश्य है कि आखिर शिक्षकों के साथ जो हो रही है इस समस्या को हम कैसे करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप इतने सुसज्जित ढंग से 11 बजे आपका कार्यक्रम हुआ, लगातार आप 4:30 बजे तक बगैर नाश्ता कर बैठे हुए हैं। इसके लिए पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जिला, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जिले, झारखंड के जो भौगोलिक स्थितियां हैं, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर के देवघर हो चाहे दुमका हो, अगर भाई साहब बैठे हैं तो मैं इनके दिलों को हृदय से नमन करता हूँ। यह जब आए हैं तो अपने विद्यालय से कल चले हैं। आप सोच सकते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या महत्ता इनके दिल में रही होगी। अधिकांश बंधु जो कल चले होंगे आज पहुंचे हैं और आज रात भर सफर करेंगे और कल जब जाएंगे तो आप समझ सकते होंगे कि आखिर क्यों आए हैं यहाँ पर। आप समझ गए होंगे कि इस बैनर का मकसद क्या है। अगर इस बैनर का मकसद नहीं होता तो शायद हम आप यहाँ पर नहीं होते। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिस बातों को आप सबने कह दिया। दूसरा बात कि सबसे पहले बधाई के पात्र हमारे मीडिया बंधु हैं, इनको साधुवाद देता हूं। इनका बहुत सा कार्यक्रम को हमारे रिक्वेस्ट पर इन्होंने छोड़ दी। आपका चौथा स्तंभ जो होता है आपका मीडिया बंधु, शिक्षक की तमाम समस्याएं हो, मैं एक बात कह रहा हूं, आप इसी टाइप का हॉल में जब शिक्षक संवर्धन पर कार्यक्रम चल रहे थे और एक हमारे डायरेक्टर साहब ऐसा शब्द बोल दिए, जूता मारने की बात कह दिए थे। अगर मीडिया बंधुओं का साथ नहीं होता तो शायद आज हम लोग जेपीएसएस नहीं होता। मैं उनको बधाई देता हूं हीरा सर को, जिनके कारण से हमारी टीम अन्य राज्यों में रही थी, उसके बावजूद विद इन 2 घंटे में इसका समाधान के लिए पूरे राज्य के सभी शिक्षकों से मिलकर के ऐसा बैकफुट पर लाया गया कि एक आईएएस का आंख में आंसू आप देख रहे होंगे एक बयान पर। अगर यह ताकत आपको मिला है तो सिर्फ आपके वजह से मिला। हम शिक्षकों के मुद्दे की बात नहीं करते हैं, समस्याएं की बात नहीं करते हैं, जेपीएसएस सबका समाधान की बात करता है। हम लोग जब भी जाते हैं समाधान का चार्ट लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि सर आपके पास समस्याएं के लिए हम नहीं आएंगे। आप जो हमें वेतन दे रहे हैं कम नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं यह कह करके आप दूसरे डिपार्टमेंट से तुलना करते हैं कि मास्टर लोग काम नहीं करता है। यह अगर आपका अधिकारी कहेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमें सम्मान से जीना चाहते हैं। शिक्षक का पैसा सम्मान से होता है। अगर आप सम्मान समझौता करेंगे तो हम भी अपमान सहने के लिए सड़क पर उतरेंगे और आपके सारे डिपार्टमेंट को उतार देंगे, जिसका नतीजा आप सब देख लिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर? सिर्फ और सिर्फ इस बैनर के दम पर। न तो आपके अध्यक्ष में शक्ति है, न तो महासचिव में शक्ति है, और न ही व्यक्तिगत में अध्यक्ष में शक्ति है, और न ही संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति है तो मैडम जी बता दी 1 और 1 11 होते हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय थे, बेहतर बता दिए। आपकी बहाली के काल से ही अधिकांश लोगों को लग रहा होगा कि शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है। गड़बड़ आखिर क्यों है? अधिकांश भाई लोग कह रहे थे एनजीओ हमें वही पढ़ाता है जो शिक्षण डिपार्टमेंट का खाना तक नहीं जानता है, और आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके आते हैं और शिक्षक को कहते हैं कि आपको वैसे कहना है। आपको याद होगा जब खुले मंच पर 500 महोदय के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री दीपवंत हो चुके हैं, उन्होंने सुझाव लिया था और कहा था कि अपना सुझाव दें। हम बोले सर तब तक आपका शिक्षा का गर्त गिरता जाएगा, तब जब तक आपका एनजीओ का प्रभाव बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन के शिक्षक हैं, अगर आप इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट पर रखेंगे, एक्सपर्ट बना के रखेंगे, आप एक कोषांग का गठन करें जो पीओ से लेकर के डायरेक्टर तक बनेगा, शिक्षा संवर्ग से बनेगा, जो प्रशिक्षण से आया है वो बनेगा, तब जाकर के शिक्षक की गरिमा को समझेगा और शिक्षक का जो कार्य होता है उसको समझेगा, तब जाकर के हुआ था। उन्होंने कहा कि आप लोगों का मुद्दा जो है जेन्युइन है, हम एक नेतृहाट में बैठक करेंगे। ये आप सबको मीडिया में बात चली थी, हमारे मीडिया बंधु साहब भी हैं।
लेकिन दुर्भाग्य कहिए कोविड काल हो गया, कोविड काल के बाद हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो रहते तो निश्चित रूप से झारखंड के इतिहास में ऐसा काम होता जो शिक्षक में तो होना चाहिए था और हो रहा था। दूसरा बात है, शिक्षक जब तक आप उसको भयमुक्त वातावरण नहीं देंगे, शिक्षण का पेशा आप नहीं करने देंगे। चाहे ड्रेस कोड की मामला हो, अंतर जिला की मामला हो, इस बार पहली बार 13 जिला में जो बहाली हुई है, आपका शिक्षक नियुक्ति 2012 से हुई है। इससे पहले जो बहाली हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट बैंक में हुआ करता था, लोग अपने अपने जिला में बहाल होते थे, लेकिन गलत नियमावली के कारण से अगर इनकी पोस्टिंग हो गई है तो 700 किलोमीटर दूर हो गई है। तो गलती हमारी नहीं है ना, गलती आपकी है। आपने कहा कि हम सबको करेंगे, आपने नहीं किया। उसके लिए जेपीएसएस ने अंतर जिला के मुद्दे पर प्रखरता से लेकर के लड़ा, लेकिन बीच में आपका संघ जो है थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उसके पीछे कारण थे तथाकथित लोग, कई एक लोग जो हो गए अपना स्वयं नेता बनने के चक्कर में इस मामला को उठाने लगे। तब हमको लगा कि जिनका होना चाहिए वो लड़ नहीं रहे हैं, जिनका नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जब प्रयास किया तो शिक्षा मंत्री के महोदय के माध्यम से पहली बार आपको याद होगा 5 सितंबर के दिन में एक तीर्थ पत्र निकला था और उसमें आह्वान किया गया था शिक्षकों का अंतर जिला के मुद्दे के लिए विभागीय बैठक होगी, और डायरेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखे थे। लेकिन अंतर जिला होती किसकी? लोग अंतर जिला के लड़ रहे थे। अंतर जिला के लिए सबसे पहले आपका सेवा संतुष्टि होनी चाहिए थी। हमारे थिंक टैंक ने, हमारे टीम के लोगों ने समझा इस बात को कि अंतर जिला का मुद्दा का सॉल्यूशन कैसा है, तो सबसे पहले देखा गया कि इसके लिए सेवा संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन सेवा संतुष्टि हुई ही नहीं थी। कब से नहीं हुई थी? बड़े भाई लोग को पता होगा, 84 बैच के शिक्षकों का नहीं हुआ था। आज हम लोग गर्व से कहते हैं और लोग भी गर्व से कहते हैं, नकन बैच आया तो अंतर जिला के कारण से हमारा सेवा संतुष्टि हुआ। भाई मेरे, आपको सेवा संतुष्टि और सेवा सत्यापन क्या होता है ये अंतर पता नहीं था। यह बताया कौन लोग बताए? जो लोग कहते थे ये लोग ऐसे आ गए, ये करके आ गए। बहुत ज्यादा हमको किस पर बोलना नहीं है, लेकिन जब बारी होती है तो आप अपने अंदर की भावना को दबा नहीं सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब आप यहाँ से जाएंगे, अधिकांश लोग कह रहे थे मेरे साथ जुड़ते लोग नहीं है। लोग तब तक नहीं जुड़ेंगे आपके साथ जब तक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप नहीं करेंगे। समाधान आप करेंगे कहां से? जब तक आप समस्या को जानेंगे नहीं। चाहे आपका सेवा संतुष्टि का मामला हो, सेवा सत्यापन का मामला हो, जब कोई योग्यता बढ़ाते हैं उसके लिए जाकर के आप साइड में चढ़ावा देते हैं। शिक्षक दोषीवार है, अधिकारी कर्मचारी दोषीवार नहीं है। जब आप जाते हैं बगैर संगठन के माध्यम जाते हैं, कहते हैं सर हम योग्यता बढ़ाए हैं, अब क्या करें? आपको कहां पर आपको पोर्टल में जो योग्यता बढ़ाए सेवा काल में जब योग्यता बढ़ाते हैं तो अनुमति लेनी पड़ती है। यह भी आप नहीं कर पाते हैं और न करा पाते हैं, जिसके कारण से लोग बढ़ावा देता है। इन्हीं सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी थिंक टैंक ने, आपके जेपीएसएस की टीम ने एसओपी बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे, नए कलेवर के साथ जाएंगे, शिक्षकों के सम्मान के साथ काम करेंगे, तब जाकर के शिक्षक का जो अंतर जिला का मुद्दा हुआ है, आप 2 बार हुआ है ना, तीसरा बार भी होगा, चौथा बार भी होगा। अधिकांश लोगों को लग रहा है कि अब ये पोर्टल बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए। आप याद करिए 2024 साल हो गए, एक बार भी अंतर जिला नहीं हुआ था। संयुक्त बिहार में एक अवसर एक लाभ दिया गया था। उसके बाद अगर हुआ था तो जो उत्क्रमित हाई स्कूल था, उत्क्रमित हाई स्कूल में 2509 शिक्षकों को बहाली हुई थी, एक अवसर एक लाभ दिया गया था। जब हर्ष कुमार सर डायरेक्टर हुआ करते थे माध्यमिक के, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी और कहा गया था कि आपका अंतर जिला नहीं हो पाएगा। हमने कहा कि सर आपने तो कर दिया है, बोला कि नहीं किया है। हम कि आपके डिपार्टमेंट से फाइल मंगा के पूछ लीजिए। जेपीएसएस का किसी की बात करता है तो तथ्य के साथ बात करता है। आपका दिनांक पत्रांक के आधार पर आपने बहाली किया, उनको अपने जिला लाया, तत्काल उनकी टीम थी, तुरंत पूछे क्या ये अंतर जिला हुआ है? बोले जी सर हुआ है। जब उनकी हो सकती है तो प्राइमरी का क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, उन्हीं के कारण से आपको पोर्टल के माध्यम से खुला, और पोर्टल के माध्यम से खुला है। इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग भी करना चाहते हैं, वही हाई स्कूल
आप किए, वही प्लस टू शिक्षा का किए, लेकिन प्राइमरी का दोष क्या है? आप आवेदन एक बार लिए, सारा काम एक बार किए, लेकिन आप प्राइमरी का नहीं किए हैं। अभी तक जिलों में जो होके आ गए हैं उनको तक नहीं छोड़े हैं। तो क्या मंशा है? आप चेक करने चले हैं इनके पॉइंट क्या है, इनका आधार क्या आ गया। जब आपका राज्य की टीम स्टेट की स्थापना समिति पास करके दे दी है, आप नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? तो इन सब बातों को जगाने के लिए जब अपने प्रखंड में जाएंगे, जिले में जाएंगे, ये बात को बताना पड़ेगा। हमारा कोई सम्मेलन नहीं है, या राज्य करने की टीम है। हम लोग को बहुत ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, नरम होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य को समझेंगे, अधिकार को समझेंगे, शिक्षक को जगाएंगे, तब जाकर के शिक्षक जगेंगे। और नहीं तो आज की तारीख में सीआरपी और बीआरपी को लोग सर कहते थकते नहीं है। और जब एक दिन आपका बायोमेट्रिक्स नहीं बना तो साइड में जाते हैं, कहते हैं सर इसको रख लीजिए, वेतनवा बना दीजिए, और आप कहने चले हैं हम रोक देंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप रोक देंगे कहते हैं तो आपके संगठन के पास जाइए, कहिए कि अगर हम हाजिरी बनाएंगे तो आप टैग दीजिए, हम बनाने को तैयार हैं। अपना टैग से हाजिर नहीं बनाएंगे। अगर हम यहाँ से मंच करेंगे, अगर आप लोग सहमत हैं कि हम अपने राज्य में इसको रोक सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो अलग लोग हैं वो लोग आपके साथ कहेंगे हम नहीं हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए भी आपका संघ समन्वय का प्रयास किया था, लेकिन समन्वय में सभी लोग थे। उनका एकमात्र मुद्दा था कि नए वाले लोग नहीं करेंगे, नए वाले लोग नहीं करेंगे, हमको स्वीकार नहीं है। भैया मेरे, जब आप रिटायर हो चुके हैं, अपनी सेवा 30 वर्षों में आपको आज याद आया है प्रोन्नति का मामला। एमएससी पर आपने भुला दिया, स्मिथ प्रतियोगिता पैसा भुला दिया, 2 संतान वाले आपने वेतन कटवा दिए, तब आपको याद आया है हमको ये लेना है। ये जगाने का काम कौन किया? यही नए वाले किया है। तो नए वाले अगर अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि जानकार है, तो इनमें दमदार है, जानकार है और संघर्ष का मादा रखता है, और जरूरत पड़ने पर जब इसका टेन्योस हो जाएगा, काल अवधि हो जाएगा, अधिकार को लेने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक मामला होगा। जरूरत पड़ेगा कोर्ट जाएंगे, और गया आपका टीम और आपको दिखा दिया कि आप सच्चाई को दबा सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं, जिसके कारण से आपका मामला प्रक्रियाधीन है। आप बहुत जल्द आपको दिखेगा कि जेपीएसएस के टीम के द्वारा जो काम 30 वर्षों से नहीं हुआ था वह होने के कगार पर। इसके लिए कौन काम कर रहा है? सिर्फ आप सबके दम पर या टीम काम कर रही है। आप जब यहाँ से जाएंगे तो इस बातों को बताना पड़ेगा। प्रखंड में, जिला में हम शैक्षिक संवर्धन के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रदेश के सलाहकार महोदय चिंतित हैं कि हम लोग ऐसे कैसे काम करेंगे। आप एसओपी पर चर्चा कर लिए। हमारे अधिकांश भाई को कहना था हम जिस ट्रेन में तो बैठ गए हैं, उतरना कहाँ है हमको पता नहीं था, हमें भी लग रहा था। निश्चित रूप से आपके पास एक संगठन का, संघीय ढांचा का लिखित दस्तावेज होने चाहिए। उस दस्तावेज के आधार पर आप जब प्रखंड में जाएंगे, जिला में जाएंगे, तब आपका काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह मंच आपको विश्वास दिलाता है, विद इन 30 डेज आपको रिटेन में आपका संघीय बायलॉज के साथ आपका एसओपी मिल जाएगा। उसके बाद दायित्व तो हम आपके प्रखंड में नहीं जाएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपने जो पहले कह रहे थे स्टेट टीम क्या करती है, राज्य की टीम क्या कर रही है, हम आपके प्रखंड से पूछेंगे, जिला से पूछेंगे। हम लोग को इसलिए पूछने का अधिकार है, जब आप प्रश्न करते हैं तो यही प्रश्न आपके प्रखंड से लोग पूछेंगे और जिला के लोग पूछेंगे। समस्याओं का समाधान जो प्रखंड का टीम है, प्रखंड के लोग ही कर पाएंगे। जिला की समस्या का समाधान, कोई शिक्षक बोल रहे थे हमारे जिला के डीएससी साइन नहीं कर रहे, काउंटर साइन। अरे भैया वो साइन करेंगे क्यों नहीं? जब आपका राज्य शिक्षा समिति साइन करके आपको अप्रूवल करके चिट्ठी दे दी, तो आपने एक आध बार गया क्या पूछने उसके पास? सर आप विलंब क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं करना है साइन तो लिख के दीजिए कि हम साइन नहीं करेंगे। उन डीएससी महोदय का नंबर दीजिएगा, उनसे पूछा, कल ही पूछेंगे सर आप साइन नहीं कर रहे हैं तो कारण 2 लाइन लिख के दे दीजिए, आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका ऑथोरिटी, आपका प्रोटोकॉल क्या कहता है? डायरेक्टर का चिट्ठी को आप करेंगे कि नहीं करेंगे लिख के दीजिए, हम डायरेक्टर पास जा रहे हैं।
ये अंदर आपके अंदर आना चाहिए। ये आपके अंदर तब आएगा जब आप संघ के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आपके अंदर डर को भगाना पड़ेगा और आप ऐसे शिक्षक संघ के साथ हैं जो आप ना तो झुकने देगी ना तो रुकने देगी। इसका उदाहरण आपको आज तो नहीं आए। जिला अध्यक्ष देवघर, आपको मालूम होगा, उनको निलंबन कर दिया गया था। कारण क्या था कि प्रशिक्षण का जो जगह था उस जगह को 60 किलोमीटर दूर दे दिया था। वो बोले कि हम आपका प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे। बोले कि नेतागिरी करते हो, तुमको हम निलंबन कर देंगे। आपको मानकर ताजुब होगा, चिट्ठी निकला, भेजे और बोले अध्यक्ष जी आपको निलंबन कर दिया। हमको चिंता नहीं कर रहा है सर, आपका टीम लगा हुआ है। उस संयोग से उस टीम में हमारे राज्य के जो निवर्तमान सलाहकार महोदय हैं वो भी थे। हम बोले सर, मंत्री पास गए, रात को 9 बजे हम लोग गए थे। बोले सर आप सेनापति को अगर परास्त कर दीजिएगा तो टीम आपका क्या चलेगा। बोला क्या हुआ। हम कि आप जिला अध्यक्ष को अध्यक्ष निलंबन कर दिया आपका डीएसी। हमारे 36 घंटा के अंदर में अगर उसका निलंबन वापस नहीं हुआ तो सारा टीम आपके साथ या तो यहाँ पर होगा या फिर वहां पर होगा। आपको जानकर खुशी होगी, धरना दिया गया, डीएसी बाध्य होकर के निलंबन वापस किए, उसी स्कूल में भेजे और उस डीएसी पर ही पत्रकार गठित हो गया। और तो और डीडीसी के नेतृत्व में जांच टीम का दल गठन किया गया। उसके बाद 3 बार कॉल आया आपके टीम के लोगों के साथ, सब मामला को सल्टा लिया गया। हमने कौन सी मामला को सल्टाने का काम अगर निलंबन नहीं करते आप, कोई मामला नहीं था। आप यथावत रहिए, कार्यशैली में सुधार कीजिए, सब सलट जाएगा। यह ताकत कहां से आया। यह ताकत सिर्फ और सिर्फ इस बैनर से आया। अभी मैडम जी बोल रही थी, आपको याद होगा बहाली के समय में 2 साल जो 13-14 विज्ञापन निकला था, 45 साल जिनका पूर गया था, जब पुनः विज्ञापन निकला था 700 महिलाएं खास करके छूट गई थी। वही वाली टोपो है, वही मैडम है, अपने दम पर। उस समय निर्वर्तमान हुआ करते थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय अर्जुन मुंडा सर, उनके पास गई मैडम, अब बोली सर मेरा क्या कसूर है, आप विज्ञापन निकाले थे 13 में, पुनः विज्ञापन निकाले 15 में, अगर 2 साल पार हो गया मैं कसूरदार हूं कि आपका टीम कसूरदार है। अगर नहीं निकलता है यहीं पर हम लोग बैठेंगे। उसी जगह से एक सरपंच सचिव थे, वहीं से फोन निकाले, बोले सरपंच जी क्या करवा रहे हो तुम, यही शब्द था, हम साथ में थे, यही बर्बादी करवा रहे हो। पर सर समझ नहीं रहा है, इन लोगों का पार हो गया, हमको मत समझाओ नियम कानून, इसका कैसे होगा उसको बताओ, और नहीं बताओगे मेरे पास आया है, हम इनको भेज देते हैं। बोले कि सचिवालय भेज दीजिए। मैडम के साथ पूरी टीम गई। दूसरा दिन चिट्ठी निकलता है कि 2 साल इनका एक अवसर, एक लाभ देने के लिए एक मौका दिया जाए। ऐसी ऐसी शेरनियां बैठी हुई है, ऐसी ऐसी मातृ शक्ति बैठी हुई है। इसके बाद आप कहते हैं हम बीपीओ से डर जाएंगे, डीसी से डर जाएंगे, बीपीओ डर लेंगे। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके अंदर में झिझक दूर हो जाएगा। हम शिक्षा देते हैं, हम ड्यूटी का पक्का करते हैं, ड्यूटी के बाद हम आंदोलन करते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा बात, समय अवधि बदल दिया, कोई संगठन नहीं बोला। आप एकमात्र संगठन था जो दिया था, और आने वाले 1 माह के अंदर में रिजल्ट आपको दिखेगा। शनिवार का डिमांड है कि आप या तो हाफ डे करो या 2 सैटरडे छुट्टी करो। आपकी बात हमने सीमा में पहुंचा दी है कि अगर आपके संगठन से काम लेना है तो मास्टर कोई मोतिया नहीं है, लगातार आप काम करवाओगे। आप सचिवालय में 6 घंटा ड्यूटी करवाओगे, सैटरडे छुट्टी करवाओगे, और मास्टर की जब छुट्टी रहेगा सचिवालय बंद करके आप रखोगे। तो ये सोचते हो कि हम 9 से 3 विद्यालय करेंगे और 3 से 4 मास्टर घर जाएगा, 4 के बाद सचिवालय नहीं आएगा। उसके बावजूद भी आपकी टीम लगातार ड्यूटी करने के बाद सचिवालय में, चाहे डीएससी ऑफिस में, आप सभी जो जिला अध्यक्ष होंगे, प्रखंड अध्यक्ष होंगे, अगर लगे रहते हैं तो किसके कारण से? यह आपके बैनर के कारण से। आपको डरने की जरूरत है। एक भी अधिकारी द्वारा शिक्षक को बुखार चाहिए तो आपका टीम विश्वास दिलाती है समस्या का समाधान होगा, और नहीं होगा तो वही शिक्षा मंत्री के सामने हम लोग आंदोलन करेंगे, बैठ जाएंगे। शिक्षक पेशा हम लोग काम करते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, और हमको कुछ नहीं करना। तो इन सब बातों को लेकर जाना पड़ेगा। दूसरा जो है, अधिकांश लोग को लग रहा होगा कि
2004 से लेकर के 14 तक, आपको याद होगा 2004 से लेकर के 14 तक राज्य में विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया, लेकिन एक भी शिक्षक संगठन आवाज उठाया क्या कि प्रोन्नति के मुद्दे पर नहीं उठाया। अगर उठा लिया गया होता मामला को, और मिडिल स्कूल में जहां बच्चों की संख्या 100 है, हेडमास्टर का पद स्वीकृति के लिए आपने बात की होती, 3 पद स्नातक प्रशिक्षित के लिए बात की होती, तो शायद 94 बैच वाले, 99 बैच वाले, 2003 बैच वाले एक भी शिक्षक बचते क्या प्रोन्नति के लिए? नहीं बचते। अब आप कहते हैं 20% की प्रोन्नति होगी, लेकिन मैं आपको इस मंच से बता रहा हूं जो 2014-16 बैच वाले हैं सभी की प्रोन्नति होगी, और हम लोग लेकर रहेंगे। कैसे लेंगे? इसका रास्ता आपके पास है। जब मिडिल स्कूल में पदों का सृजन होगा, नहीं होगा, आपकी टीम एनसीटी दिल्ली के पास जाएगी और कहेगी सर आप जो फंडिंग देते हैं, एनसीटी का रूल कहता है, एनसीटी मानक के अनुसार से मिडिल स्कूल में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और हेडमास्टर का पद होनी चाहिए। अगर आप झारखंड सरकार से पूछिए, झारखंड सरकार से पत्राचार कीजिए, किस कारण से आपने पदों का सृजन नहीं किया है, पदों का सृजन नहीं किया है, तो गलती किसकी है? उन गरीब बच्चों की है, उन अधिकारियों की है, उन शिक्षकों की है। आप गाइडलाइन मांगिए, और नहीं मांगते हैं मैं आरटीआई करूंगा, आपका टीम आरटीआई करेगी और टीम इस बात को लेकर के जाएगी। हमारी टीम में सब आती हुई है, जरूरत पड़ने पर आपका टीम के एक प्रतिनिधिमंडल एनसीटी दिल्ली में जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, लेकिन और संगठन से अलग करने के लिए हर वो काम करेंगे जो काम आप सबकी सहायता से हम लोग को करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपका अध्यक्ष यहां से बोल रहा है तो करना आपको है, करना आपको है। काम का दायित्व हम लोग को दीजिए, नहीं करेंगे उसी दिन बोल दीजिएगा, सादा पेपर पॉकेट में रख के चलते हैं, उसी दिन मैं अपना अध्यक्ष पद से रिहाई दे दूंगा, कहूंगा कि हमसे बेहतर जो आपको मिलता है सब स्वीकार है, मैं आपके साथ हूं, भविष्य तक रहूंगा, इसी तरह में काम करूंगा। अगर जिस दिन लगेगा कि मैं ज्यादा हम लोग काम कर लेंगे, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी दिन बेहिजक जो आपका टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, ईमेल आईडी जारी किया जाएगा, बेबाक अपनी बात को रखेंगे, दिल में जो बात होगी इसी हॉल के अंदर बोल के जाएंगे। वहां जाने के बाद ये नहीं बोलेंगे खाना व्यवस्था ये नहीं था, हमको मौका नहीं मिला, 300 लोग बुलवाए, लेट हो गया। भैया लेट तो होगा ना, इसलिए लेट होगा कि आप लोग खाने नहीं आए। शिक्षकों की समस्याओं का जो समाधान है उसका निराकरण कैसे करेंगे, उस चीज को समझने आ पाए हैं। अगर एक वक्त का रोटी में अगर आपको 2-4 घंटा रुकना पड़ेगा, रुकना चाहिए। हमने प्रयास किए, आपका कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू हो, 10:30 बजे शुरू हो, लेकिन आप लोगों के कारण या दूरी के कारण टाइम पर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। तो आप मान कर चले, जब आप ये संयुक्त बैठक है, राज्य कार्यकारिणी का बैठक है, जिला का बैठक है, 21 जिला से प्रतिनिधि आए हैं, अगर 21 का मौका देते, मास्टर बोलने का पैसा लेता है, बोलने का वेतन लेता है, यहाँ आने के बाद उनका आदत है 4-5-6 क्लास लेकर काम बना हुआ है, आप रोक नहीं सकते। हम सुझाव दिए थे स्टॉप वॉच लेकर के यहाँ बैठा जाए, लेकिन कुछ लोग बोले सर स्टॉप वॉच लेके बोलिएगा, लोग बोल ही नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना है कि आपके अंदर की जो बात को हम नहीं समझेंगे, आपकी टीम नहीं समझेगी, तो समाधान कैसे होगा। और मैं आपको अगले सत्र से, जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, या तो 2 दिवसीय होगी या फिर जिला से एक प्रतिनिधि की होगी, तभी आपकी समस्या को सुना जाएगा। कुछ भाई लोग कह रहे थे मेरा काम है, अगर काम था तो अनाउंस 2 महीने पहले हुई थी, आप बोल देते, आप नहीं आते, आपके प्रतिनिधि को भेज देते। कोई जरूरी नहीं है कि कोई जिला अध्यक्ष आएंगे तभी होगा, मेरे बगैर भी कार्यक्रम हो सकता है, जिला अध्यक्ष के बगैर भी कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन आपका सेकेंड लाइन तैयार कौन करेगा? या तो वही कर पाएंगे ना। किसी एक व्यक्ति के रुकने से कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। जेपीएसएस के यही मंत्र है, अगर किसी एक व्यक्ति के कारण से टीम में डेमोलाइज हो रहा है तो उसको बदलने का साहसिक निर्णय अगर मानसून महोदय के द्वारा लिया गया है या राज्य का द्वारा लिया गया है तो साथ स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से किसी को
सही व्यक्ति को पद हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप काम तो करें। पद की कमी नहीं है। पद की कमी में तो आपको संतोष होनी चाहिए जब लाल बत्ती गाड़ी मिलती, आपको अलग से पेंशन मिलता, 2-4 राइफल धारी मिलते। यहाँ तो सब कुछ त्यागना है। जब हम लोग यहाँ आते हैं तो शायद पता है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 8-10 दिन से हमारी बातचीत नहीं, आप समझ गए होंगे। 2 लोग एक मिल करके होइए, उनका कहना आपका यही काम, यही करिए, और ये सबके साथ समस्या होगी। उन सबको दरकिनार कर करके आपको चलना पड़ेगा, तब संगठन चलेगा। आप यहाँ आगे कहेंगे हम निकल रहे हैं, चिंता मत करो, संगठन नहीं चलेगा, संगठन नहीं चलेगा। और जिनको लगता है कि समय दे पाएंगे वही संगठन में रहिए, और लगता है कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, छोड़ दो। पद को ढोने के लिए फहरिस्त आपका 56 सदस्य का टीम नहीं रखेंगे, जरूरत नहीं है। 10 ही लोग रहेंगे, वही फौलाद की जरूरत है। लेकिन हम समझते हैं वही फौलादी दिल वाले ही आए होंगे। उसमें से कोई है क्या जो सोच के आए हैं कि हम वहां जाएंगे तो अगर कुछ कमी होगा तो रिजाइन मार के आएंगे? है क्या? नहीं ना, क्योंकि उम्र में बहुत उनसे बड़े होंगे, बुरा मत मानिएगा, यह सच्चाई है। जाने के बाद हर रास्ते में कहते जाएंगे ये कमी था, वो कमी था, ये आइटम था, वो आइटम था। होती है, घर की बात है, बाहर की बात नहीं है। जो कुछ बात करेंगे अपने दिल सीमित रखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे एचएम का पद हो गया।